हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं इस सेशन में लेके आया हूँ केमिस्ट्री, जो क्लास 10th के हैं, जो क्लास आपके 10th के हैं, जो केमिस्ट्री क्लास आपके 10th के होने वाले हैं। रसायन शास्त्र ये भी आपके, जिस प्रकार से नाम से ही पता है रसायन, ठीक है। रस मतलब आप समझते हैं लिक्विड टाइप का चीज, लिक्विड LUQUID, लिक्विड मतलब द्रव टाइप का चीज, द्रव टाइप का चीज होता है। रस जो होता है जिसको रस बोलते हैं, और आयन मतलब होता है अध्ययन, इसको अध्ययन बोलते हैं, अध्ययन, अध्ययन इसको बोलते हैं, यानी कि रस का अध्ययन, रस का अध्ययन, रस का जो अध्ययन है ना, यही आपका क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। रस का अध्ययन ही रसायन कहलाता है, याद रखिएगा। रस का अध्ययन, कोई भी अगर रस है, लिक्विड चीज है, उसी को जब आप स्टडी करते हैं आपका रसायन कहलाता है। जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं क्लास 10th में। उसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोजन मिलाएंगे, हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये जल बनेगा, ये जल बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जब इसको हम लिख देंगे कि H2 प्लस O2 मिलके हो जाएगा H2O, तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण, याद रखिएगा। और जब आप शब्द में लिखते हैं तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ को शब्द में लिख देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, और जब उसको सूत्र से लिख देते हैं तो समीकरण हो गया। फिर आप उसके बाद आता है अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, याद रखिएगा कि अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो जल में जो घुलता है तो ये H प्लस आयन देता है, याद रखिएगा। और अम्ल का जो pH मान होता है, pH मान जो होता है, pH मान वो 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। उसके बाद आता है भस्म। भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा। ये OH माइनस आयन देता है, याद रखिएगा। और इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा भस्म का। और लवण तो होता है, लवण उदासीन होता है। लवण क्या होता है, उदासीन। लवण जो होता है आपका उदासीन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। और धातु के बारे में बताइएगा। तो धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। ये जो होता है ना विद्युत का, ये जो है विद्युत, विद्युत प्लस उष्मा का, ये उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, ये सुचालक, ये आपका सुचालक होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। अधातु जो होता है ना, ये कुचालक होता है, कुचालक, कुचालक होता है, कुचालक। इससे लाइन पास नहीं करता है, अधातु से आपका लाइन पास नहीं करता है, अधातु से लाइन पास नहीं करता है। कार्बन आपको पता है कि कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन आपका अधातु है, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसका C होता है और 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और संकेत C होता है। और यौगिक किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलेगा, परमाणु मिलेगा, तो उसका यौगिक का निर्माण होगा। जैसे H2O, ये एक आपका यौगिक हो गया H2O। फिर है तत्व। तत्व जो होता है ये शुद्ध पदार्थ होता है। अगर तत्व के बारे में आप जानना चाहते हैं तो तत्व आपका शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे सोना तत्व हो गया, जैसे सोना को आप AU कह सकते हैं, AU कह सकते हैं, चांदी को AG कह सकते हैं। ये सब आपका शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाएगा। और आवर्त सारणी मतलब होता है तत्वों का सारणी। आवर्त सारणी मतलब तत्वों का, तत्वों का सारणी, तत्वों का सारणी, तत्वों का सारणी, ये आपका आवर्त सारणी होता है। आई होप कि ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सही लगा हो। अभी हम लोग केवल विषय सूची के इन्वॉल्व को देख रहे हैं, फिर इसका स्टडी भी हम लोग इसी चैनल पे शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर।